तीनों शरीरों का, पांचों कोशों के साथ में, तीनों अवस्थाओं के साथ में सामने दिखा देते हैं आपको। जो स्थूल शरीर है वो आपका अन्नमय कोश हो गया, ठीक। जागृत अवस्था के साथ में उसका सारा व्यापार चलता है। अगर आपको स्थूल शरीर को जीवित रखना है तो आपको इस जागृत अवस्था में जो पदार्थ दिख रहे हैं उन्हीं को खाना पड़ेगा, उन्हीं को पीना पड़ेगा। उसी के माध्यम से इसका संवर्धन होगा, इसी का रक्षण होगा, इसका मेंटेनेंस होगा, सब कुछ उसी के आधार पर होगा। आप स्वप्न में आ जाइए। स्वप्न अवस्था में हमारा सूक्ष्म शरीर क्रियान्वित रहता है। स्थूल शरीर तो सो जाता है। स्थूल शरीर, ना हमारे हाथ चल रहे, ना पैर चल रहे, केवल हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो क्रियान्वित रहेगा। सूक्ष्म शरीर में क्या हो गया? 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मनोबुद्धि, ये हमारा एक्टिव रहता है। हम सोते रहते हैं, स्वप्न में प्राण चलता रहता है। सब लोग देखेंगे हाँ भी प्राण चल रहा है, मन चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं। स्वप्न में हम सोच रहे हैं, हमें पूरी भूमि दिखाई दे रही है, कोई दृश्य दिखाई दे रहा है, हम कहीं चल रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, अच्छा हो रहा है तो दुखी होकर उठ रहे हैं, मतलब अच्छा हो रहा है तो सुखी होकर उठ रहे हैं, बुरा हो रहा है तो दुखी मन से उठ रहे हैं। वो सारा प्रभाव भी डाल रहा है क्योंकि मन वहां एक्टिव है। अब सुषुप्ति में आ जाइए, बिल्कुल गाढ़ी नींद में एकदम। अब गाढ़ी नींद में उतर गए तो गाढ़ी नींद में आपका मन भी सो जाता है। जब मन सो गया तो आपको स्वप्न भी नहीं दिखता, आपको ना अंधकार दिखता है ना प्रकाश दिखता है। वो आपका अपना कारण शरीर अविद्यात्मक है, वहां अविद्या का बीज बना हुआ रहता है। अविद्या का बीज बना हुआ इसलिए रहता है क्योंकि उस समय आपको ये भी नहीं पता है कि मैं ब्रह्म हूं, परंतु अपने स्वरूप के आप सर्वाधिक सन्निकट हैं। वो आपका आनंदमय कोश है, वो आपका आनंदमय कोश है। जब आप सुसुप्ति से उठेंगे बहुत गहरी नींद से और कोई आपसे पूछा कि आपको कैसी नींद आई नारायण, तो आपका उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया गहरी नींद आई। तो ये जो बहुत बढ़िया शब्द है ना, यही सिद्ध कर रहा है कि वो आनंदमय कोश था। हाँ, सही बात है। ये जो बढ़िया शब्द का आपने प्रयोग कर दिया ना, मैं सुखपूर्वक सोया, तो वही सिद्ध कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज समझिए, जागृत में आपको ज्ञान हो रहा है कि ये पलंग है, ये तकिया है, ये इस यंत्र है, ये व्यक्ति बैठे हैं, सब आपको ज्ञान हो रहा है, ठीक है। ज्ञान करने वाला साक्षी आप मात्र हैं। स्वप्न अवस्था में जो मन आदि के माध्यम से आप दृश्य देख रहे थे उसका ज्ञान आपको हो रहा है, ठीक। सुषुप्ति में आपको ये तो ज्ञान हो ही रहा है कि मैंने कुछ नहीं जाना,